हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे एंड दैट इज साइंटिस्ट हैव मैप्ड द ब्रेन ऑफ अ फ्रूट फ्लाई। ओके, अब आप सोचोगे कि इम्पॉर्टेंट आर्टिकल क्यों है, हमें क्या करना। ठीक है, साइंटिस्ट ने मैप कर लिया तो इंसेक्ट का ही तो है। ये ह्यूमन के ब्रेन की बात होगी तो कोई बड़ी बात है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। विल डिस्कस द सिग्निफिकेंस, बट फिलहाल के लिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी हैज़ अ कीन इंटरेस्ट इन इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई इट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। आप काफ़ी पीवाईक्यूज़ में भी देख सकते हो, काफ़ी क्वेश्चंस पे बटरफ्लाई पे, इंसेक्ट्स पे आ चुके हैं। इसके अलावा देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट गोइंग ऑन अराउंड द ब्रेन मैपिंग। फॉर एग्जांपल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस हैज़ डेवलप्ड इंडियन ब्रेन टेम्पलेट्स एंड ब्रेन एटलस। तो इसलिए टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो नाउ विल डिस्कस द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द न्यूज़। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस है कि दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट आर एबल टू क्रिएट सच a detailed survey of an adult animal. Okay, और दिस विल लीड टू वन डे सक्सेसफुली डेवलप द मैप ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो उससे क्या होगा? तो इससे ये होगा कि we'll be able to treat the mental and psychological diseases like Parkinson disease, depression, amnesia, dyslexia, anxiety, personality disorder, schizophrenia, etc. ठीक है, और दिस मैप विल बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ ब्रेन फंक्शंस। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने इन लोग कैसे मैप किया होगा फ्रूट फ्लाई के ब्रेन को, क्योंकि फ्रूट फ्लाई तो इतनी छोटी सी होती है, इसका ब्रेन और छोटा सा होगा। तो प्रोसेस काफ़ी क्यूरियस रहा होगा और चैलेंजिंग भी रहा होगा, राइट? तो जैसे आप इमेजिन करो कि एक छोटी सी सेमी कंडक्टर की चिप है, तो नैनो स्केल पर होती है। तो उसमें कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स डिज़ाइन करना काफ़ी मुश्किल होता है, नोड्स बनाने होते हैं। और फिर ये तो फ्रूट फ्राई का ब्रेन है, तो और भी छोटा है साइज़ में, है ना? तो इसको मैप करने का प्रोसेस भी काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा। तो हम प्रोसेस समझते हैं कि कैसे मैप किया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि दे टूक द ब्रेन आउट ऑफ द फ्रूट फ्लाई और उसे केमिकल बैग में रखा। ठीक है, जिससे कि वो पूरा सॉलिड ब्लॉक बन जाए पूरा। अब सॉलिड ब्लॉक किस लिए बनाते हैं कि इमेज की मैपिंग करते टाइम कुछ डिस्क्रिपेंसीज, डिस्टॉर्शन ना आ जाए। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने उससे फर्स्ट लेयर हटाई, फिर उससे सेकंड लेयर हटाई, और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से दे टुक द वेरी डिटेल्ड पिक्चर्स ऑफ द ब्रेन। और फिर उसको सुपर कंप्यूटर्स, एआई, इन सब की हेल्प से दे असेंबल्ड ऑल दिस पिक्चर्स एंड कंसोलिडेटेड इनटू वन इमेज। तब जाके उसका 3D मैपिंग कर पाए और उसे रीड कर पाए। तो टू मेक यू अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ इट, बता दूं कि साइंटिस्ट ने 21 मिलियन फोटोज ली है ब्रेन की, राइट? जैसे कि आपने सुना होगा, साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम ब्लैक होल की पिक्चर ली थी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब दे जस्ट टुक द टेलीस्कोप और पिक्चर खींच ली। दे टुक द डिटेल पिक्चर पार्ट बाय पार्ट एंड देन असेंबल्ड इट टू रीड इट एज अ होल इमेज। और वो इमेज गीगाबाइट से उससे बड़ी साइज की होती है। ठीक है, तो अभी लग रहा होगा कि मतलब इतना हार्ड वर्क करना, वो भी ठीक है फ्रूट फ्लाई के ब्रेन के लिए। तो ऐसा कि इसका इम्पोर्टेंस है। डू यू रिमेंबर व्हाट नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेड व्हेन ही फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून? ही सेड कि इट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन एंड वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। तो इसी तरह ये एक स्मॉल स्टेप है टुवर्ड्स द मैपिंग ऑफ ब्रेन ऑफ ह्यूमन। तो जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का ब्रेन होता है ना, उसकी बेसिक फंक्शन सेम होती है। तो इस नॉर्मल ब्रेन मैपिंग का सिग्निफिकेंस ऐसे समझो आप कि जैसे हमने सक्सेसफुली पूरी सिटी का 3D मैपिंग कर लिया है। अब देखने में तो ये लगेगा कि दुनिया इतनी बड़ी है, एक सिटी की 3D मैपिंग किससे क्या ही हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, एक सिटी मैपिंग से ही आप फर्दर स्टेट की मैपिंग, कंट्री की, देन पूरे होल वर्ल्ड की मैपिंग कर पाओगे। सिटी मैपिंग से ही आपको जान पाओगे कि रोड्स कहाँ-कहाँ से कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है? ट्रैफिक फ्लो कैसे है, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे करना है, सिटी का लेआउट क्या है। इसी तरह जब ब्रेन मैपिंग हो पाएगी या ह्यूमन की ब्रेन मैपिंग फ्यूचर में कभी पॉसिबल हो पाई, तो हम समझ पाएंगे कि न्यूरॉन्स जो है वो कैसे कनेक्टेड हैं, कॉम्प्लेक्स कनेक्शन का कैसे वर्क करता है। और इसी तरह आप कई फंक्शन से ब्रेन के जो आप समझ पाओगे कि जैसे हमें सपने क्यों आते हैं, व्हाई डू वी ड्रीम, और हम सपने में बोलते क्यों हैं, लाइट को डार्कनेस को लेकर हमारा रिएक्शन कैसा होता है, ये सब आप जान पाओगे। तो इसलिए नहीं सिग्निफिकेंट है। बाकी यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट है कि फ्रूट फ्लाई की ब्रेन मैपिंग हुई है, और कुछ फैक्ट्स आप इसके देख लो। मेंस के पर्सपेक्टिव से सिग्निफिकेंस इसका है कि ब्रेन मैपिंग क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रेन मैपिंग मैपिंग का फ्यूचर में क्या-क्या एप्लीकेशन है, ठीक है? बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी एक यूपीएससी स्टैंडर्ड का छोटा-सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट में लिख के बताना। दिस इज़ द क्वेश्चन एंड टाटा बाय बाय, जय हिंद।